चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों का रुख करेंगे। त्रिनेत्र गणेश जी की धरा से भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का श्री गणेश सवाई माधोपुर के दशहरा मैदान में जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, अरुण सिंह, प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह, कैलाश चौधरी, सतीश पूनिया, किरोड़ीलाल मीणा का भी नाम लिया। इस यात्रा को सफल बनाने का आह्वान करते हुए जेपी नड्डा ने त्रिनेत्र गणेश जी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और पीएम मोदी को बधाई। भाजपा का कार्यकर्ता तय करे अब और नहीं सहेगा राजस्थान। ये भी कहा कि यह सरकार दिल्ली के आकाओं को प्रसन्न करने का प्रयास करती है। सभा की भीड़ इस बात का संकेत है कि सरकार के जाने की बारी आ गई है। कांग्रेस का मतलब लूट, भ्रष्टाचार, कुशासन है। परिवर्तन संकल्प यात्रा 1.5 करोड़ वोटर्स तक पहुंचेगी। राज्य की कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया जाएगा। आगे कहा कि बेटियों का अपमान हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, राजस्थान नहीं सहेगा। अब सरकार ने जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ का घोटाला किया। सभी कुछ कहा। प्रदेशाध्यक्ष भी वहां पर मौजूद है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी की प्रमुख योजनाओं की तारीफ वो करते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ की घटना को मानवता के लिए शर्मसार भी बताया। इस पर भी उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। इस दौरान उन्होंने चूरू, भीलवाड़ा और बाड़मेर समेत अन्य घटनाओं का भी संबोधन के दौरान जिक्र किया। कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब है लूट, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है अत्याचार, कांग्रेस का मतलब है कुशासन। और कुशासन के साथ साथ जो लोग हमारे नियमों को ताक पर रख करके प्रशासन चलाते हैं, उनको शाबाशी देना, यही यहां का काम है। मोदी होंगे तो जो सोनिया अपने राहुल की चिंता कर रही है, लॉन्च, रीलॉन्च एंड रीलॉन्च एंड रीलॉन्च, आप बताइए, कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी हो गई है कि नहीं हो गई है? मां को बच्चे की चिंता है कि नहीं है? उसको कई बार लॉन्च किया कि नहीं किया? तो इनको देश की चिंता नहीं है, राहुल बाबा की चिंता है कांग्रेस पार्टी। मित्रों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। मैं आपसे इसको साझा करना चाहता हूं। आज से कुछ समय पहले 11:55 पर आदित्य L1 सक्सेसफुली अंतरिक्ष के लिए लॉन्च कर दिया गया और उसे सफलपूर्वक लॉन्च किया गया। इसके लिए इस मंच से, आप सब लोगों के माध्यम से, जहां मैं इसरो के साइंटिस्ट को बधाई देता हूं। मित्रों, प्रजातंत्र में जिस यात्रा को हम निकाल रहे हैं, यह हमारी जिम्मेवारी है कि जब किसी राज्य में, जब किसी पार्टी के द्वारा कुशासन हो जाए, अंधेरगर्दी मच जाए, आम जनता त्रस्त हो जाए, आम जनता त्राहिमाम हो जाए, महिलाओं का संरक्षण समाप्त हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होती है कि वो तय करे कि अब और नहीं सहेगा राजस्थान, और परिवर्तन का संकल्प लेकर के चले, इस काम को हम आगे बढ़ाने चले। आज वही भाजपा जिसने माननीय मोदी जी जैसे एक विजनरी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे देश को दिया है। आज याद आ रहा है मुझे 26 अप्रैल 2003 का, जब हमने राजसमंद से चारभुजा मंदिर से परिवर्तन यात्रा पिछली बार चालू की थी। कल भी मैं उनके दर्शन करके, उनके आशीर्वाद को लेकर मैं आपके बीच में यहां आ रही हूं, क्योंकि राजस्थान की जनता से विशेष लगाव और यहां की महिलाओं का अपार स्नेह और समर्थन जो हमें मिला है, वो हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इसी का नतीजा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जोरदार बहुमत से 120 सीट मिले, और उसके बाद यहां दर्शन करके, गणेश जी पे दर्शन करके आशीर्वाद हम लोगों ने लेकर, जब 2003 से लेकर 2023 के सफर
करे हैं और आपके क्षेत्र के अंदर करे हैं, कभी ऐसा नहीं लगा कि हम पराये के बीच में हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो साथ दिया, जो आशीर्वाद दिया, वो हम लोगों को एक पवित्र बंधन, एक पारिवारिक बंधन में बांधने का काम करता है। आदरणीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलेगा, लेकिन अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये राजस्थान की धरा पर आपने नहीं सहेगा। राजस्थान एक कैंपेन की शुरुआत की और इस कैंपेन की शुरुआत ने इस मुगलिया सल्तनत की चूल्हे हिला दी और मुझे पूरा विश्वास है कि आज ये परिवर्तन यात्रा 4 रथ शुरू होंगे राजस्थान के अलग अलग दिशाओं में। ये 4 अश्वमेघ इस राजस्थान की सरकार को हमेशा हमेशा विदा करने के लिए निकलने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हालात में इस राजस्थान की जनता अपने आप को समझ रही है, जिन्होंने वादा खिलाफी की, आज उस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने के लिए यहां की जनता तैयार बैठी है। ये धरती अमीरहट की धरती है और अमीरहट की धरती से अब राजस्थान में जनहट चलेगा और जनहट इसलिए चलेगा कि अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक किसान अपने उतरे हुए चेहरे से यह कहने आया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 4 साल 8 महीने पहले जिस सरकार ने कहा था कि हमें वोट दे दो, आपका कर्जा माफ हो जाएगा, मैं मेरे 19,600 किसानों की पीड़ा लेकर आया हूं, उनकी जमीन ही नीलाम हो गई। जी महाराज की इस पवित्र धरती से आज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है। सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी इसकी शुरुआत करने के लिए आए। मैं त्रिनेत्र गणेश की इस धरती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और परिवर्तन इस बात का है कि राजस्थान में पेपर लीक हुए, राजस्थान में बजट लीक हुआ, राजस्थान में भारी भ्रष्टाचार फैला और भ्रष्टाचार तो यहां तक फैला कि देश के किसी सरकारी दफ्तर में सोना या करोड़ों रुपए नहीं मिले होंगे। जिस तरह से जनता के अंदर एक आक्रोश है और जनता के अंदर एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि राजस्थान परिवर्तन चाहता है और इसलिए एक भारतीय जनता पार्टी की यात्रा यहां से प्रारंभ हो रही है। आज देश के अंदर विकास हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। आज चाहे यहां पर किसानों के लिए हो, चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, इन योजनाओं को देखकर निश्चित रूप से एक आम आदमी को ऐसा एहसास होता है कि अब हमारे भारत का आने वाले समय में विकास होगा और विकसित भारत बनेगा और उस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। आज भारत देखा जाए तो हर सेक्टर के अंदर 1 नंबर पर पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हर योजना के अंदर चाहे देश का नाम विश्व के अंदर 1 नंबर पर हो। आपने देखा होगा जब यहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की सबसे लंबी अगर हाईवे भी बने तो भारत के अंदर बने। आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबसे लंबा विश्व का लंबा हाईवे बन रहा है।